नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज 12th आईए का हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है। ये सेट संख्या मेरे पास ये है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग रहता है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज जो पूछा गया था, आज का पहला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो एक का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सूत काटती है। अगर आप लोग ए मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सरैया मान तल का जल निम्न में से कैसा है। तो ये दो का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्थिर है। अगर आप लोग दो का बी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था। ये तीन का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। ये चार का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी। तो ये 5 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिस्नी की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो ये 6 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पुत्र वियोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। इस 7 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मलयज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, सूबेदार बोला लहना सूबेदार ने तुमको जानती है बुलाती है या जा मिल जा, यह कथन किस शीर्षक पाठ से ली गई है। ये 8 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह केवल 500 वर्ष चलेगा, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो ये 9 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो 10 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, वीणा पानी शब्द कौन समास है। तो 11 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, मानवता शब्द कौन संज्ञा है। तो ये 12 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, हीरा शब्द कौन संज्ञा है। तो 13 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। तो 14 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो 14 का भारतीय शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, 14 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। 15 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो 16 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो 17 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा, दंत सौ का उच्चारण स्थान क्या है। 18 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, दंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 5 भेद है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अभिनेत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, कारक के कितने भेद होते हैं। तो ये कारक के 8 भेद होते हैं, 21 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा, भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है। तो 22 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। तो 23 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। तो 24 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। 25 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 27 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, गायिका होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा, देशभक्ति शब्द कौन समास है। तो 28 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 29, नील पीत शब्द कौन समास है।
29 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पंच प्रमाण शब्द कौन समास है? पंच प्रणाम शब्द कौन समास है? 30 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नवादास किस कवि के समकालीन थे? 31 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तुलसीदास होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? 32 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नवादास। क्वेश्चन नंबर 33 है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो 33 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कार दुर्घटना में। क्वेश्चन नंबर 34 है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? 34 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उषा। क्वेश्चन नंबर 35 का सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 35 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अधिनायक होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि भोजन करिनंद अचमन लिघनो मांगत सुर झुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 36 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सूर के पद होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है लगती लपकी कंठ बेरीन के नगनी सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 37 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कवित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? 38 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ओ सदा नीरा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है मलयज की रचना निम्न में से कौन सी है? तो 39 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है झूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में कौन से है? 40 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 41 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उत जोड़ गम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 42 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हित जोड़ एसी बराबर हितैषी है। क्वेश्चन नंबर 43 है जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 43 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जगत जोड़ अम्बा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है अध्पका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 44 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अधि जो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 45 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है सोहन पड़ता है किस काल का उदाहरण है? तो 46 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47 है रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? 47 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो 48 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 49 है कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? 49 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है? 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकरण। शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षार्थी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है त्रिबुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कुशाग्र बुद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो 53 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, संज्ञा पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? 54 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, विशेषण पदबंध है। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अलग रहना। 55 का ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है हाथ का मेला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुच्छ होना। क्वेश्चन नंबर 57 है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 57 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण स्वर्णिम हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है दीन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दीन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आत्मा शब्द का
विशेषण आत्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो 61 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पंजाब के थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, वात्स्ययन भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन से है? तो 62 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सूरदास थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है। 63 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो 64 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मशीन का। क्वेश्चन नंबर 65 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो 65 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, शोक गीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कवित्री का खिलौना क्या है? तो 66 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उसका पुत्र। क्वेश्चन नंबर 67 है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो 67 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? तो 68 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो 69 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हार जीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो 70 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, व्यंग्य कविता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। 71 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो 72 का ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से घनानंद है, लेकिन इसका जो है अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट मारिएगा। ये घनानंद है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका ए मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है, तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन से हैं? तो 74 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो 75 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिंदी साहित्य के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो 76 का ऑप्शन नंबर इसका नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो 77 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम बोला था। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो 79 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नरहरिदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो 80 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? तो 81 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो 82 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो 83 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कमल शब्द का पर्यायवाची सरोज है। 84 का ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो 85 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का रहा, शिव्द शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शिव्द का पर्यायवाची शब्द जो है रुद्र है। 86 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, पाठक शब्द क्या है? पाठक शब्द जो है पुल्लिंग है। 87 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा, घी शब्द क्या है? 88 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि आयुष शब्द क्या है? आयुष शब्द जो है स्त्रीलिंग है। 89 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, नायक शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो नायक शब्द का संधि विच्छेद ने जोड़ अक। तो 90 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, तिरीच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न से कौन से है? तो 91 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 92 का रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन से हैं? तो रोज के लेखक अज्ञेय हैं। 92 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का रहा सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? 93 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा कि कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्न से कौन से है? तो 94 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मालिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न से कौन से है? 95 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? तो 96 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पंच परमेश्वर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का रहा गाँव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? 97 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, संशयात्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का रहा कमायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न से कौन से है? 98 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 99 का रहा रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? 99 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम 100वां क्वेश्चन है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये किस शीर्षक पाठ से है? तो 100 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ओ सदानीरा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिससे कि मेरा आगे का सभी वीडियो आप लोगों को समय पर मिलता रहे।